बैंक ऑफ इंडिया गोमिया के अधिकारियों द्वारा खाताधारियों को दौड़ाने और परेशान करने का लगाया आरोप। माकपा गोमिया प्रखंड कमेटी के प्रतिनिधिमंडल ने बैंक ऑफ इंडिया गोमिया शाखा के शाखा प्रबंधक रोशन कुमार को सौंपा मांग पत्र। इस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व माकपा के जिला सचिव मंडल सदस्य प्रदीप कुमार विश्वास कर रहे थे। मांग पत्र सौंपते हुए माकपा गोमिया प्रखंड सचिव राकेश कुमार ने कहा, सियारी गांव के एक युवक सुदामा उर्फ पिंटू कुमार जो अपनी मां स्वर्गीय फागुनी देवी के मृत्यु दावा के भुगतान के लिए पिछले 3-4 महीनों से बैंक ऑफ इंडिया गोमिया शाखा का चक्कर लगा रहा है। बार बार बैंक ऑफ इंडिया के अधिकारी के द्वारा उसे दौड़ाया जा रहा है। बैंक के अधिकारी भुवनेश्वर महतो के द्वारा उनके मृत्यु दावा संबंधी कागजात को फेंक दिया गया और उनके साथ अभद्र भाषा का व्यवहार किया गया। उन्होंने कहा कि वो युवक जो एक दिहाड़ी मजदूर है और अपने जीविकोपार्जन के लिए दूसरे प्रदेश में पलायन कर चुका है। इस तरह के व्यक्ति को बैंक अधिकारियों के द्वारा दौड़े जाना, बेवजह परेशान करने का काम को बाधित करना दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि हमने लिखित मांग पत्र शाखा प्रबंधक को दिया है और ये मांग की है कि 15 दिनों के अंदर उस युवक को अपनी मां के मृत्यु दावा का भुगतान किया जाए, अन्यथा 15 दिनों के बाद हमारी पार्टी आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि बैंक ऑफ इंडिया के खाताधारियों को CKYC के नाम पर परेशान किया जा रहा है। जोहार साथियों, रीड न्यूज की टीम आज बोकारो जिले के गोमिया प्रखंड के सियारी पंचायत अंतर्गत सियारी गांव भुइया टोली में पहुंची है, जहां एक बैंक के कर्मी से प्रताड़ित एक व्यक्ति से हम बातचीत कर रहे हैं। तो आप अपना नाम और पूरा पता बतावें। सुदामा, सियारी भुइया टोला रहने वाला निवासी। मेरा माँ के अकाउंट में पैसा था। डेट होने के बाद जितना प्रक्रिया था पेपर का सब हमने जमा किए बैंक में। बैंक मैनेजर बोला कि ऑनलाइन करा कर दीजिएगा तब पेमेंट होगा। तो ऑनलाइन सिस्टम दो चार जगह पता किए तो ऑनलाइन सिस्टम बंद हो चुका है। इसी कारण मैनेजर से बात किए भुवनेश्वर महतो से, तो उसने बोला कि ऑनलाइन होगा तभी पेमेंट होगा, नहीं तो पेमेंट नहीं होगा। पेपर उसको दिए, पेपर को फेंक दिया। तो आप अभी तक बैंक का चक्कर कितना बार लगाए हैं? करीब माँ डेट होने के बाद 7-8 महीना से चक्कर लगा रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रहा। तो 7-8 महीने से चक्कर लगा रहे हैं, उसके बावजूद भी अभी तक आपको पेमेंट नहीं किया? नहीं हुआ। इलेक्शन के पहले मैनेजर था, उससे बात किए तो बोला कि आपको लेटर आएगा दरभंगा से तो आपको पेमेंट हो जाएगा। तो लेटर आने के बाद यहाँ फिर बोला इलेक्शन ड्यूटी में सब चला गया। उसके बाद फिर बोला कि इलेक्शन ड्यूटी के बाद आदमी आएगा तो पेमेंट होगा। तो एक बार जो भुवनेश्वर महतो नाम है बैंक मैनेजर कर्मी का, उससे बात हुआ तो बोला कि 2-4 दिन में आपका पेपर हम उसको दे रखे। पेपर दिए, एक बार पेपर रखा, 2-4 दिन में बोला कि कलेक्शन करके हम पेमेंट करवा देंगे। फिर हमको बुलाए, उसके बाद फिर गए उसके जहाँ, फिर बोला कि ऑनलाइन होगा तब भी होगा, उसको आगे कोई करवाई नहीं होगा। तो हम और राकेश जी गए थे बात करने के लिए, तो हम लोग के साथ में पेपर भी बरतवा भी कि उल्टा सीधा बात किया, बोला कि ऑनलाइन होगा तभी पेमेंट होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो पेपर हम लोग के सामने फेंक दिए। तो आप उच्चाधिकारी को जो आवेदन भेजे हैं, DC को, SDO को और बैंक के उच्चाधिकारियों को, तो आप क्या न्याय चाहते हैं अपने लिए? क्या आप मांग करते हैं? जो मेरा बकाया पैसा है वो हमको मिलना चाहिए। वैसे ही पैसा लेके हम पेपर आगे भेजे हैं। तो अभी आपका रोजी रोजगार कैसे चल रहा है? क्या करके आप अपना जीवन बसर कर रहे हैं? थोड़ा यह भी हमारे दर्शकों को बतावें। बस यही जंगलों से लकड़ी उकड़ी ला के, कोयला काठी बेच के, हाजिरी काम करके चला रहे हैं घर। तो यहीं पर रहना है तो कहीं बाहर भी आप काम करने जाते हैं क्या? नहीं, बाहर नहीं कभी गए हैं। आज जाने वाला है बाहर, 7-8 महीने लिए बाहर निकल रहे हैं। हाँ, तो मित्रों, आपने सुदामा जी के व्यथा कथा को सुनी। इनका बकाया भुगतान नहीं होने के कारण पैसे के अभाव में मजबूरी में आज ये पलायन करने को विवश हैं। धन्यवाद। JM रंगीला, बोकारो, झारखंड।